अपनी सुखों को मार करके मैं अपने परिवार के सुखों को अवश्य बढ़ाऊंगा। छोटा हो या बड़ा हो, मैं सभी के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करूंगा। मैं कभी किसी से झूठ नहीं बोलूंगा और ना कभी किसी को झूठ बोलने के लिए प्रेरित करूंगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन सभी चक्करों में खुद खाली हो जाना और खुद अपने आप को अपने भविष्य के लिए बेहतर नहीं बना करके रखना और तुरंत दूसरों पे और परिवार के लोगों पर विश्वास करके सारे धन को खर्च कर देना, यही जिंदगी के अंतिम पड़ाव में कन्या राशि वाले आपका बर्बादी का कारण होता है। इसलिए कन्या राशि वाले, जो बातें मैंने बताई है इस पे आपको ध्यान देना चाहिए और अपने भविष्य के लिए कुछ न तो कुछ धन अवश्य जमा करके रखना चाहिए, जो आपके जीवन में काम आ सकता है, क्योंकि जीवन के अंतिम पड़ाव पे आपका कोई भी साथ नहीं देगा। नमस्कार प्रिय कन्या राशि वाले, 1 मार्च से लेकर के 31 मार्च का संपूर्ण महत्वपूर्ण भविष्यवाणी लेकर के मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता आपके समक्ष उपस्थित हो गया हूं। प्रिय कन्या राशि वाले, आज मैं आपको बताऊंगा मार्च के महीने में कैसा रहेगा ग्रहों की स्थितियों के अनुसार आपके जीवन में कर्म क्षेत्र, आय क्षेत्र, मस्तिष्क, स्वास्थ्य, दाम्पत्य जीवन, संपत्ति, संतान, जो महत्वपूर्ण पार्ट है हमारे जीवन का, इसका संपूर्ण हाल। साथ में आपको यह भी बताऊंगा कि इसके फल को बेहतर बनाने के लिए मार्च के महीने में आप क्या उपाय कर सकते हैं। ये जो राशि फल है चंद्र राशि पे आधारित है। कुछ लोगों को अपनी राशि पूर्ण रूपेण पता नहीं होती तो आप लग्न से देख सकते हैं। इसके बाद भी अगर मैच नहीं करता है तो अपनी जन्म कुंडली दिखाइए। कभी कभी जन्म कुंडली में ग्रह इतने खराब होते हैं कि एक राशि फल क्या आपका भविष्य तय करेगा। इसीलिए अगर मैच नहीं करता है तो आपको जन्म पत्रिका अवश्य दिखानी चाहिए। तो चलिए कन्या राशि वाले, सर्वप्रथम प्रारंभ करता हूं मार्च के महीने में 31 दिनों में आपके कर्म क्षेत्र का हाल कैसा रहने वाला है। प्रिय कन्या राशि वाले, कर्म क्षेत्र का आधिपत्य जो है आपके जीवन में वह बुध है और बुध जो है यह 16 मार्च तक 6th हाउस में बैठे हुए हैं, जो इनका कारक स्थान होता है और 15 तारीख तक सूर्य के साथ बुध आदित्य योग की उत्पत्ति में है। यानी आपके जीवन में 16 मार्च तक नए नौकरी और व्यवसाय के बहुत ही बेहतर योग देखने को मिलेंगे। इस समय पिता से मतभेदता भी कम होगी। इस कर्म क्षेत्रों में लोगों से मतभेदता कम होगी। नए नौकरी व्यवसाय के बहुत ही बेहतर ऑप्शन देखने को मिलेंगे। लेकिन कर्म क्षेत्र का मालिक 16 तारीख के बाद से जो नीच का हो जाएगा, इस समय आपको जो है थोड़े से सावधान रहने होंगे, क्योंकि इस समय नौकरी में दिक्कतें आ सकती हैं। गलत नौकरी में परिवर्तन आपको ड्रॉबैक लगा सकता है करियर का, और साथ में जो है बुध वाणी और बुद्धि के कारक है तो वाणी पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। हालांकि देखिए 13 मार्च से मंगल कर्म क्षेत्र में आ जाएंगे और काल पुरुष के कुंडली में यहाँ पे मंगल उच्चस्थ होते हैं, जो अपने अष्टम दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे। अतः 13 मार्च के बाद जो लोग लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में, उनकी तो तरक्की हो जाएगी। जो लोगों को गुड न्यूज आने वाला है शिक्षा से रिलेटेड, इंटरव्यू से रिलेटेड, उनकी तो तरक्की हो जाएगी। लेकिन मिथुन राशि में मंगल का विराजमान होना कर्म क्षेत्र में, अगर आप अपने कर्म क्षेत्र में अच्छे कस्टमर से व्यापार में है और सीनियर अधिकारियों से अगर नौकरी में है वैचारिक मतभेद करते हैं तो आपको परेशान कर सकता है। तो आपको वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। पूरा महीना फिर आपका कर्म क्षेत्र के मामले में बेहतर जाएगा। नौकरी व्यवसाय में बदलाव की बात करूं, 16 मार्च के बाद आपको अपनी नौकरी हो या व्यवसाय हो, इस पर ध्यान देना है, अपने आप को बचाना है। कुछ लोग आपको बदनाम कर सकते हैं, पार्टनरशिपिंग में नुकसान दे सकते हैं, तो आपको इस मामले में थोड़ी सी सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। अगर मैं बात करूं विदेश यात्रा का, विदेश यात्रा कारक मंगल जो है आपके जीवन में 13 मार्च तक भाग्य स्थान में बैठा हुआ है। 13 मार्च तक जो है निश्चित तौर पे जो है विदेश जाने से रिलेटेड गुड न्यूज की प्राप्ति तो हो जाएगी, लेकिन विदेश जाने की पूर्ण रूपेण संभावना 15 मार्च के बाद बनना तय हो जाएगा। यानी अगर आपको अपने जीवन में विदेश जाने की कोशिश करने पर सफलता मिल रही थी तो अब अभी से प्रयास करना चालू कर देना। 1 तारीख से 15 तारीख के बाद विदेश जाना तय है। विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ भी 15 तारीख के बाद बहुत ही बेहतर मिलना चालू हो जाएगा। इसके अलावा अगर कन्या राशि वाले बात करूं कैसा रहेगा आय की स्थिति की, बिना आय का तो दुनिया में कुछ संभव है ही नहीं। आय कारक अगर मैं बात करूं आपकी कुंडली में तो आय कारक स्थान पे उच्च बृहस्पति का दृष्टि तो 11th हाउस पे पड़ ही रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। अतः यह स्पष्ट तौर से प्रमाणित है कि थोड़ा थोड़ा सैन्य इनकम तो हो रहा है। लेकिन जैसे ही शुक्र 12 मार्च को मीन राशि को छोड़ करके मेष राशि में जाएंगे और अपने परम मित्र राहु के साथ बैठ करके सप्तम दृष्टि से खुद की राशि तुला को द्वितीय स्थान पे देखेंगे,
तो राहु के साथ बैठने पे ये ब्लैक मनी का तो योग को बढ़ा देगा। यानी जो नौकरी में है आपके लिए कुछ साइड इनकम के बेहतर योग देखने को मिलेंगे। जो व्यवसाय में है आपके लिए ब्लैक मनी के ऑप्शन अच्छे मिलेंगे। धन कारक का स्थान धन कारक को देखेगा, यानी आपके जीवन में 16 मार्च के बाद मोटा इनकम की प्राप्ति हो, माफ करेंगे 12 मार्च के बाद मोटा इनकम की प्राप्ति होने वाली है। तो आपको किसी भी हाल में इस समय इनकम की प्राप्ति के लिए तैयार होना चाहिए। मतलब 12 मार्च के बाद आपका आय संबंधित परिस्थितियों में सुधार हो जाएगा। अगर मैं बात करना चाहूं कैसा रहेगा आपके जीवन में दाम्पत्य जीवन और लव रिलेशन का हाल, देखिए विवाह कारक स्थान पे गुरु और शुक्र तो विराजमान है। गुरु तो खैर परमानेंट ही विराजमान रहेंगे क्योंकि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। अगर शुक्र की बात करूं तो शुक्र 12 मार्च तक सेकंड हाउस में सप्तम हाउस में विराजमान रहेंगे। यानी 12 मार्च तक आपके वैवाहिक जीवन में सुधार की संभावनाएं तो बनेंगी। 12 मार्च तक विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते तो आएंगे, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। 12 मार्च के बाद लव रिलेशन में सुधार होगा। पति पत्नी के मध्य में वैचारिक मतभेदता में सुधार होगा। लेकिन क्योंकि 15 मार्च से सूर्य आ जाएंगे सप्तम भाव में, तो सप्तम भाव में सूर्य वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब करता है क्योंकि उनका खुद का वैवाहिक जीवन ठीक नहीं है। दो शादी इनकी हुई पड़ी है, तो आपका कहां से बेहतर बनने देंगे। अतः 12 मार्च के बाद वैवाहिक जीवन में कलेश से बचना पड़ेगा। जो हो सकता है विवाह के कुछ शुभ समाचार तो नहीं आएंगे, और इस समय जो है ना चाह करके भी दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी वैचारिक मतभेदता हो सकती है। जब द्वादश का मालिक सप्तम हाउस में आएगा तो कहीं न तो कहीं यह जो है द्वादश स्थान सप्तम से अष्टम होता है, जो कुछ गलत प्रेमियों के चलते दाम्पत्य जीवन को कलेश मतभेद या परेशानियों में डाल सकता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को खराब कर सकता है या अविश्वासिता हो सकती है। इसमें बच के रहने की आवश्यकता रहेगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा भूमि मकान वाहन संपत्ति का हाल, देखिए भूमि मकान वाहन संपत्ति कारक तो आपकी कुंडली में बृहस्पति है, जो आपके जीवन में बहुत ही शुभ स्थिति में है क्योंकि बृहस्पति जो है आपकी कुंडली के अपनी राशि में बैठे हुए हैं, जो शुभ स्थिति माना जाता है। अतः लेकिन क्योंकि मंगल की स्थिति की अगर मैं बात करूं तो मंगल आपके कुंडली में जो है यह 13 मार्च तक जो है कहां बैठे हुए हैं, भाग्य स्थान पे। 13 मार्च के बाद यह चले जाएंगे कर्म क्षेत्र में, यानी दसम भाव में। जब ये दसम भाव में चले जाएंगे तो अपनी सप्तम दृष्टि से चतुर्थ स्थान को देखेंगे। अब यहां से क्योंकि चतुर्थेश आपका मजबूत है और चतुर्थेश के ऊपर उनके मित्र ग्रह की दृष्टि पड़ जाएगी, तो निश्चित तौर पे यह लाभकारी स्थितियों में आ जाएगा। यानी 13 मार्च का भूमि मकान वाहन संपत्ति का बेहतर योग है। इस समय केस मुकदमा से रिलेटेड, खानदानी प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी दिक्कतें चल रही थी वह अभी सॉल्व होता हुआ दिखेगा, क्योंकि पराक्रमेश आपकी कुंडली के कर्म क्षेत्र में जाएगा। तो रिश्तेदारों से, भाई बहनों से मतभेदता वाली प्रॉपर्टी में, सामाजिक लोगों से मतभेदता वाली प्रॉपर्टी में, पिता माता से रिलेटेड मतभेदता वाली प्रॉपर्टी में सुखों की प्राप्ति होनी चालू हो जाएगी। अगर मैं बात करना चाहूं कैसा रहेगा शिक्षा संतान का हाल, देखिए संतान कारक शिक्षा कारक शनि अपनी राशि में निश्चित तौर पे गोचर कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण लाभ इसमें मिलना चालू हो जाएगा जब मंगल 13 मार्च को कर्म क्षेत्र में जाएंगे। जब दसम भाव में जाएंगे तो इनके अष्टम दृष्टि पंचम हाउस पे पड़ जाएगा, जो इनकी उच्चस्थ राशि मकर कहलाएगी। अतः 13 मार्च के बाद कन्या राशि वाले उच्च शिक्षा का लाभ है। संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज मिलेगा। शिक्षा वगैरह में रिजल्ट आपके फेवर में आएंगे, इंटरव्यू आपके फेवर में आने वाला रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि प्रथम संतान और द्वितीय संतान से भी तालमेल अच्छे हो जाएंगे। इसमें संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज भी रहेगा, और जो रिसर्च वगैरह से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है आपके लिए भी बेहतर योग देखने को मिलेंगे। अगर मैं बात करूं स्वास्थ्य का हाल कैसा रहेगा, देखिए शनि बुध और सूर्य की युति जो है वह षष्ठ भाव पे है। बुध भी यहाँ के कारक, शनि भी कारक और सूर्य भी कारक है। अतः मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि इस समय जो है आपको कुछ बड़े बीमारियों का तो कहीं से संजोग नहीं बनेगा। लेकिन एक समस्या ये है कि 16 मार्च से बुध जो है वो मीन राशि में जाके नीचस्थ हो जाएंगे। यानी 16 मार्च के बाद थोड़ा सा गर्भ से रिलेटेड, यूरिन से रिलेटेड, हृदय से रिलेटेड, मस्तिष्क से रिलेटेड समस्याएं हो सकती हैं, पेट से रिलेटेड समस्याएं हो सकती हैं। तो 16 मार्च के बाद आपको अपने स्वास्थ्य पर ख्याल रखना चाहिए।
कोई भी बाहर की चीज़ों खाने से अवॉइड करना चाहिए और किसी भी हाल में इस समय अपने आप को हेल्दी बना करके रखना चाहिए। अगर मैं बात करूं कि उपाय क्या करना चाहिए, 16 मार्च के बाद दुर्गा चालीसा का पाठ चालू कर दीजिए, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा कन्या राशि वाले। और इसके अलावा अगर मैं बात करना चाहूं तो 15 मार्च के बाद सूर्य को जल देना चालू कर दीजिए, जो आपके पार्टनरशिपिंग वैवाहिक जीवन में जो खराबियां आएंगी इसमें सुधार हो जाएगा। हो सके तो संडे संडे को पूरे मार्च के महीने में गाय को गुड़ अवश्य खिलाइए, रविवार के दिन 11 बजे से पहले प्रातः, तो आपके जीवन में इसका फल बहुत ही लाभकारी और शुभकारी प्राप्त हो जाएगा। तो प्रिय कन्या राशि वाले, कैसा रहेगा मार्च का महीना का हाल 1 तारीख से लेकर के 31 मार्च के मध्य का, इसकी संपूर्ण महत्वपूर्ण भविष्यवाणी मैंने कर दी है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूपेण संतुष्ट होंगे। तो आप चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।